दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक OMR सॉफ्टवेयर जो है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स जो होती है उनमें उनकी जो आंसर शीट है वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसकी जो डाउनलोड की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो स्टेप्स आपको दिखाई देंगी, अगर उन्हें आप फॉलो करते हैं तो फ्री में भी ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। जो है मल्टीपल चॉइस एग्जाम के लिए हम PCOMR जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल भी छोटा है, 3 MB का ही सॉफ्टवेयर है। तो इसकी जो डाउनलोड की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे ये दिख जाएगा PCOMR। इसमें जो है मैंने हालांकि यहाँ पे 6 जो फाइल्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। तो सबसे पहले PCOMR 9 नाम की एक जो फाइल है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल ऐसे आप करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके बाद रन PCOMR 9 ऐसा दिखा रहा है। तो फिनिश हो जाने के बाद ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ्री नहीं है। इसकी जो डेस्कटॉप पर आइकॉन नहीं आया है, तो सबसे पहले हम इसका आइकॉन ले आते हैं। तो हमें जाना है लोकल डिस्क सी पर यहाँ पे PCOMR 9 का एक फ़ोल्डर है, उसमें PCOMR 9 ऐसे एक एप्लीकेशन की फ़ाइल है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप कर लेंगे। तो डेस्कटॉप पर इसका आइकॉन आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है आपको सबसे पहले तो ये जो है सिर्फ़ आप 10 आंसर शीट है जो है इनको ही आप सिर्फ़ जो है चेक कर सकते हो। अगर 10 से ज़्यादा करते हो तो आपको ये लाइसेंस माँगता है। तो इसकी जो एक्टिवेशन की प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे सीरियल कोड जो है, योर नेम और रजिस्ट्रेशन कोड, ये सब हमें डालना पड़ता है, लेकिन ये डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स ढूँढी है। सबसे पहले तो हम इसे कैंसल करेंगे और इसे भी क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद जो हमने फ़ोल्डर डाउनलोड किया हुआ था एक्सट्रैक्ट करने के बाद PCOMR, तो यहाँ पे एक REG यानी रजिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म जो है .cho ऐसा एक्सटेंशन है इस फाइल का, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था यानी PCOMR 9 फ़ोल्डर जो है C ड्राइव पर, यहाँ पे SYS ये जो फ़ोल्डर है, ठीक है? इसमें यहाँ पे एक फ़ाइल होती है, तो ये जो फ़ाइल है हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे यानी कॉपी एंड रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है? तो कॉपी जो है वो हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी ये फ़ाइल। अब रिप्लेस हो जाने के बाद हमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ हमें ये जो आइकॉन है इस पर आप डबल क्लिक करोगे, तो डबल क्लिक करने के बाद हम 1-2 बार रिफ्रेश भी कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है? तो इसमें लाइसेंस जो है वो ऑटोमेटिक फ़िल हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइसेंस टू स्कॉलरशिप दिखा रहा है, ठीक है? अब ये सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी मैं अब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सैंपल की जो होती है यानी जो आंसर शीट होती है, वो हमें सबसे पहले तो क्रिएट करके लेनी पड़ेगी। यानी अगर आपने जितने क्वेश्चन की आप एग्जाम ले रहे हो तो उसकी एक सैंपल आंसर की होती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो हम सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आपके जो आंसर हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको एक फोल्डर में एक आंसर की जो एक्सेल फाइल है, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म की जो एक फाइल है, इसमें कुछ नमूना मैंने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो है एग्ज़ाम ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो उसके अनुसार आंसर शीट जो है वो ले सकते हो। इसमें 60 का है, 60, ठीक है? 60 जो क्वेश्चन है वो आप ले सकते हो। इसके बाद 100 का अगर क्वेश्चन का लेना है तो ले सकते हो। 60A का लेना है, ये थोड़ा सा 60 क्वेश्चन है लेकिन उनका ढांचा कुछ अलग है। उसके बाद 60B का, इस प्रकार से आप 80 क्वेश्चन का भी ले सकते हो। 30 क्वेश्चन तक, 300 क्वेश्चन तक ये जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, तो इसमें आप आंसर ले सकते हो स्टूडेंट्स का। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करने की जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इनका आप प्रिंट निकाल सकते हो और छात्रों को देकर उनसे ये जो है उनसे फिल करवा सकते हो। स्टूडेंट नंबर जो है वो भी यहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। कितने नंबर के आप ले रहे हो उस पे भी डिपेंड है। इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक डेमो के तौर पर कुछ आंसर शीट मेरे पास है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन कौन सा, आप किस प्रकार से एक्सेल की फाइल आपने चूज़ की है उस प्रकार से यहाँ पे लीजिए। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दीजिए, सेव कर लीजिए क्योंकि ये सेव हो जाएगी। तो स्कॉलरशिप के नाम से मैं यहाँ पे ये जो है सेव कर रहा हूँ, तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है, ठीक है, तो PCOMR फ़ोल्डर में हम फिर से चले जाएँगे। यहाँ पे आंसर की जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सेल पे तैयार की है, आप एक्सेल पे तैयार करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये जो है, ये जो सेल है उसमें आंसर शीट और कितने आपको अंक वहाँ पे देने हैं वो मैं यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। तो मैं कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर
पेस्ट फ्रॉम MS एक्सेल से अगर आप करोगे, यानी क्वेश्चन जो है और यहाँ उनके आंसर है और पॉइंट कितने हैं ये भी यहाँ पे, और फाइल सेव कर देता हूँ। तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको आपके जो छात्रों के नाम है, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। और छात्रों के जो नाम है आप इनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट लिस्ट भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो ये स्टूडेंट्स के नाम है और स्टूडेंट्स के जो सीट नंबर है वो भी है, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और PCOMR पर मैं पेस्ट फ्रॉम MS एक्सेल कर दूंगा यहाँ पर। तो ये जो नाम है स्टूडेंट्स के आ जाएंगे, तो ये भी डाटा में सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको रीड फॉर्म पर जाना है। रीड फॉर्म पर जाने के बाद आप सिंगल फाइल भी ले सकते हो या फिर इमेज में फोल्डर जो है वो भी आप ले सकते हो। तो आपने कहाँ पे स्कैन करके रखे हुए हैं आंसर शीट, वो देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्कैन आंसर इस प्रकार से एक फोल्डर बनाया है, उसमें ये सभी जो है मैंने डाले हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्कैन आंसर में मैंने 52 इस प्रकार से आंसर शीट जो है ये आप देख सकते हो कि ये मैंने छात्रों से फिल करवाया है। ठीक है, तो इनको ही हम चेक करेंगे। अगर आप मैनुअली चेक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप देखोगे। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद ये फिर से हमें रजिस्टर करने के लिए कर रहा है, तो हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको सिर्फ 1-2 बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, PCOMR को ओपन कर रहा हूँ और फिर से लाइसेंस दिखा देगा। और यहाँ पे हमने जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप टेस्ट का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था, टेस्टी नेम भी है। रीड फॉर्म पर जाएंगे, फिर से वो जो फोल्डर है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे स्कैन आंसर पर। तो ये देखिए 52 आंसर शीट जो है वो चेक करने के लिए शुरू किया है। अगर आप इसे मैनुअली चेक करोगे तो आपको कितना समय लग सकता है ये आप जानते ही हो। तो ये जो है बिल्कुल भी फास्ट कर रहा है और एक भी गलती नहीं करेगा। हमसे गलती हो सकती है लेकिन सॉफ्टवेयर से गलती नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए आंसर शीट कौन से जो रेड कलर में है वो गलत आंसर शीट है। हमने सभी के सभी ए इस प्रकार से आंसर जो है करेक्ट आंसर दिए थे, यानी जितने भी ए जो है वही इसको सही दिखाएगा। अगर दूसरा लेता हो, अगर आप लेते हो तो वो गलत दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा और उनके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है वो सब के सब यहाँ पे सही दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। जैसे आप इसको आंसर शीट दे दोगे उसी प्रकार से ये कर सकता है। अब इसे हम MS एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए MS एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देता हूँ और इसने एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो कुछ फाइल से मेरी यहाँ पे ओपन थी, इस वजह से ये नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ पे सेव होगी, डॉक्यूमेंट में सेव हो गई होगी। तो स्कोर 1 इस नाम से सेव हो चुकी है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे आ चुके हैं और स्टूडेंट्स के नंबर भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्कोर भी यहाँ पे आ चुका है, टोटल स्कोर जो है। तो इस प्रकार से ये जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल भी एक्यूरेट, आपको कोई गलती का मौका यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए और अपना टाइम बचा सकते हो। कुछ इस प्रकार से सॉर्टिंग भी ये सॉफ्टवेयर कर रहा है कि कौन से पॉइंट को कितने अंक मिले हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। छात्रों ने कौन से ऑप्शन को कितना चॉइस दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉफ्टवेयर है छात्रों ने कौन से आंसर को सिलेक्ट किया था ये भी यहाँ पे दिखाता है। सभी प्रकार से जो जानकारी है वो सभी यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में आपको यहाँ पे दे सकता है।